हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. A and B are two metals with threshold frequencies 1.8 into 10 to power 14 Hz and 2.2 into 10 to power 14 Hz. Two identical photons of energy 0.825 electron volt each are incident on them. Then photoelectrons are emitted in. क्वेश्चन में कह रहा है कि दो मेटल्स हैं A एंड B, जिसमें दोनों की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं और बोला कि एक आइडेंटिकल फोटॉन, मतलब दो आइडेंटिकल फोटॉन जिनकी एनर्जी है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दोनों पे इंसिडेंट होते हैं, तो ए और बी किन में से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. तो सिंपल सी बात है, हम एनर्जी देख लेते हैं और उसकी थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन देख लेते हैं. तो अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड या फिर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. वर्क फंक्शन ऑफ ए जो होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम निकाल लेंगे. वर्क फंक्शन ऑफ ए विल बी एच न्यू नॉट अपॉन ई. तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा. सो वैल्यूज रखेंगे. एच न्यू नॉट हो जाएगा 6.6 इंटू 10 to power-34. न्यू नॉट जो ए का दिया हुआ है डेट इज 1.8 इंटू 10 to power 14 अपॉन ई डेट इज 1.6 इंटू 10 to power-19. तो जो वर्क फंक्शन ऑफ ए आएगा that will be 0.74 electron volt. Okay, now work function of B will be h nu naught of B upon E, and this value will be in electron volt. So 6.6 into 10 to power minus 34, और इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2.2 into 10 to power 14 हर्ट्ज अपॉन E that is 1.6 into 10 to power minus 19. सॉल्व करने पे B का जो वर्क फंक्शन आएगा that will be 0.91 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, जो इंसिडेंट फोटॉन्स है उसकी एनर्जी है 0.825 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि ज़्यादा है वर्क फंक्शन ऑफ ए से, बट कम है वर्क फंक्शन ऑफ बी से. मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे वो सिर्फ ए से होंगे और बी से नहीं होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए वर्क फंक्शन से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है. तो ए के फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे और बी से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा. तो ऑप्शन होगा बी, डेट इज ए अलोन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.